गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का और आईएससी एजी का समानांतर श्रेणी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सर। ये मुश्किल भी है और इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको देखें। जो एग्रीकल्चर से 11 में पढ़ते हैं उनमें यह है समानांतर श्रेणी और हाई स्कूल में है समानांतर श्रेणी। तो इसको देखिए, मैं लगा रहा हूं। ये कई सनों में आया हुआ सवाल है सर। कह रहा है कि किसी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योगफल 6 है और उनका गुणनफल 8 है, यानी तीसरे और सातवें का गुणनफल 8 है। तो प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये लोग लगा रहे हैं 2 दिन से, कल भी ट्राई किए नहीं आया, आज भी ट्राई किए नहीं आया। हमने कहा चलिए हम उसका वीडियो बना के डाल दे रहे हैं, जो लोग वीडियो से पढ़ते हैं वो भी पढ़ लें और ये लोग भी पढ़ लें। तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं। बहुत आसान है, थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, आसानी तरीके से लग जाएगा। देखिए कह रहा है तीसरा पद और सातवां पद। तो तीसरे पद लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? यहां लिख रहे हैं, देखिए तीसरा पद प्लस सातवां पद, सातवां पद बराबर लिखा है 6। देख रहे हैं? तो तीसरे पद का जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 कोष्ठ बंद डी। इसमें भी वही सूत्र होगा, ए प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 कोष्ठ बंद डी बराबर 6। परेशानी हो रही है? नहीं हो रही है। चलिए तो देखिए, ए भी नहीं पता है और डी भी नहीं पता है, केवल n पता है। क्या पता है? तो हम लोग n भरे, तीसरा पद लिख रहा है तो ए आप उतार लें, प्लस n के जगह पर 3 भरे, तीसरा पद कह रहा है ना, आप -1 निकाल लें। आ डी नहीं दिया है सर, प्लस ये अभी देखिए ए नहीं दिया है, प्लस n दिया है सातवां पद, तो n हो गया 7, अब -1 कोष्ठ बंद डी अब बराबर 6। सही चल रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब हम क्या करेंगे, 3 में से ये ए उतार लेंगे, प्लस 3 में से 1 घटाइए, कितना होगा? 2 डी लिखिए। अब प्लस फिर ये ए उतार लीजिए, घटाइए इसमें से 6 डी लिखिए प्लस। परेशानी हुई? नहीं हो रहा है। चलिए अब ए में ए जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 2a हो गया। और 2d में 6d जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8d अब बराबर 6। अब 2 से भाग दे दीजिए, इसमें कितना बचेगा? a प्लस 4d अब बराबर 6। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? यहां लिख दें, लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग कर रहे हैं, देखिए a प्लस 4d का होल वर्ग हो गया और 6 का होल वर्ग हो गया। खोलिए इसको, होल वर्ग कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस दोनों गुणनफल का दुगना यानी 8ad बराबर 36। कोई परेशानी? तो ये हो गया आपका समीकरण 1 बना दे रहे हैं इसको। क्या बना दें? समीकरण 1। कोई परेशानी हो तो आप इसमें देख ले, पूछ ले, फिर दोबारा हम नहीं लगाने वाले हैं इसको। तीसरा पद प्लस सातवां पद का योगफल 6 दिया है। तीसरा पद का मैंने सूत्र लिख दिया, सातवां पद का भी वही सूत्र होगा। तीसरे पद में n के जगह पर 3 भर दिया, सातवां पद में n के जगह पर 7 भर दिया, हल कर दिया सर, इतना आ गया। आगे समय 2 से भाग दे दिए, देखिए तो 2 से रुकिए, यहां गड़बड़ हुआ है,
2 से भाग पड़ा है तो यहाँ देखिए भाग नहीं पड़ा है, इसका ख्याल रखना चाहिए। कोई नहीं बोला है आप लोगों में से। तो 2 का भाग दिए हैं तो यहाँ 3 होगा ना। अब 3 का ये भी नहीं, अभी यहाँ 6 रहेगा। हाँ यहाँ 6 रहेगा। यहाँ आ जाइए 3 होगा और यहाँ 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9। अच्छा हुआ कि मैं देखा हूं, फिर वो आंसर मिलाते आप लोग तो नहीं आता, तो फिर हमको ऊपर से आना पड़ता है, देखते रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ 2 से भाग दिए हैं तो यहाँ 3 हो गया। ये भी देखिए ये 2 से भाग दिए 2 कट गया, ये हो गया। इसमें 2 से भाग दिए 4 हो गया, 6 में 2 से भाग 3 हो गया। अब इसका होल वर्ग करेंगे तो पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग और दोनों के गुणनफल का दुगना। तो ए का वर्ग ए स्क्वायर हो गया, 4 का वर्ग 16 डी स्क्वायर हो गया और दोनों के गुणनफल का दुगना 8 ए डी और 3 का वर्ग 9 हो गया। अब हम फिर इतना ही मेहनत और करेंगे यहाँ तो एक और समीकरण प्राप्त होगा। फिर दोनों समीकरण को हम हल करें तो ए और डी का मान आएगा, तब वो ज्ञात करेंगे 16 पदों का योग। कह रहा है कि उनका गुणनफल 8 है। तो देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, इसको घेर दूं। तीसरा पद क्या लिखेंगे? हाँ, तीसरा पद गुणे 7वां पद, 7वां पद बराबर 8। कितना लिखा है? 8। तो देखिए इसमें से हम सूत्र न लिख के अगर ये लिखे तो कैसा लगेगा आपको? इतना ले लें, मैं हल करेंगे तो इतना लगेगा। तो तीसरा पद मैं ये ले लूं, इतना, ये देखिए इतना ले लूं मैं, है? तो तीसरा पद मैंने ले लिया a प्लस 2d है, और गुणे देखिए 7वां पद ले लेंगे यानी a प्लस 6d। इतना से काम चलाना कि और ऊपर से ले आवे, यहां से सही है, यहां से सही रहेगा। चलिए अब हम क्या करें, इसका गुणा कर दें। जब गुणा कर देंगे तो एक समीकरण मिलेगा, तो करिए गुणा। a का गुणा दोनों में करिए तो a स्क्वायर आप प्लस 6ad हो गया गुणा। a का गुणा a में हो गया, a का गुणा 6 में भी हो गया। अब आप क्या करिए, d का गुणा दोनों में करिए, 2d का गुणा दोनों में करिए। तो 2d का इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 2ad मिलेगा ना, 2ad। आप प्लस 2d का गुणा 6d में करेंगे तो कितना मिलेगा? 6 दूनी 12 डी स्क्वायर। क्या मिलेगा? 6 दूनी 12 डी स्क्वायर। एक बार और देखिए, a का गुणा दोनों में कर दीजिए, a स्क्वायर हो गया, a का गुणा इसमें किया 6ad, 2 का गुणा इसमें किए 2ad, 2 का गुणा इसमें किया 6 दूनी 12 डी स्क्वायर। अब बराबर 8 आप उतार लें। अब आप क्या करें, a स्क्वायर यहां उतार लीजिए, प्लस ये उतारिए 12 डी स्क्वायर, आइए दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 6 दू 8 ad। अब बराबर ये 8 उतार लीजिए, ये समीकरण 2 हो गया सर। आगे समझ में? अब क्या करिए कि दोनों समीकरण को एक साथ लाइए। दोनों समीकरण को क्या करेंगे? एक साथ लाएंगे और हल करेंगे। देखिए तो इसके नीचे उतार दें ये समीकरण, तो उतारिए a स्क्वायर प्लस 16 डी स्क्वायर प्लस 8ad हो गया कि नहीं? ये हो गया समीकरण बराबर 9। ठीक हो गया, ये समीकरण 1 है। चाहे तो इसके नीचे ये लिख ले समीकरण 1, लिख दे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो पहले ये समीकरण उतारे, फिर ये उतारे, फिर घटा दे, हैं? नीचे उतार ले इसके। चलिए तो इसके नीचे उतार दीजिए, a स्क्वायर प्लस 12 डी स्क्वायर प्लस 8ad, ये भी 8ad है, बराबर कितना है? 8। ये समीकरण हो गया सेकेंड। अब आप घटा ले आराम से, लिखिए घटाने पर क्या लिखेंगे? घटाने पर घटाइए, चिन्ह बदलिए, ऋण हो गया, यहां भी चिन्ह बदलिए, ये भी ऋण हो गया, यह भी ऋण हो गया, है? यहां भी ऋण हो गया। अब देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 8ad से 8ad कट गया, 16 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा?
4d²। और 9 में से 8 घटाइए, कितना होगा 1। अब 4 का इसमें भाग दे दीजिए, तो d² बराबर हुआ 1/4। अब वर्गमूल ले लीजिए दोनों पक्षों का, तो d बराबर हो जाएगा +-1/2, यानी +1/2 भी आया, -1/2 आया। है समझ में। अब हम क्या करेंगे कि ये d का मान समझ रहे ना, चाहे समीकरण 1 में रखें और चाहे समीकरण 2 में रखेंगे तो a का मान निकलेगा। है समझ में। चाहे यहां रख दें बेटर होगा। ये देखिए, ये सबसे छोटा समीकरण है, रख दें तो रख दे रहा है। देखिए a + 4d बराबर कितना लिखा है 3 में d का मान 1/2 पहले ले रहे हैं, धन 1/2 हाँ रखने पर, फिर ऋण 1/2 रखेंगे, पहले धन रख रहे हैं। देखिए तो a उतार लीजिए, +4 उतारिए, d का मान रखिए 1/2 अब बराबर 3। कोई परेशानी हुई। अब आप a उतार लीजिए, प्लस लिखिए, 2 से इसको काट दीजिए, कितने बार में कटेगा 2 बार में, बराबर 3। अब 2 ले जाके इसमें से घटा दीजिए, तो a बराबर हो गया 3 - 2, यानी a बराबर हो गया 1। अब हम रख रहे हैं -1/2, इसी में रखें तो देखिए यहां रख रहे हैं a + 4d बराबर 3 में -1/2 d का मान, d बराबर -1/2 रखने पर। ठीक हो गया। रखिए इस बार, तो a उतार लीजिए, प्लस लिखिए, 4 लिखिए, d का मान -1/2 लिखिए, बराबर 3। फिर a उतारिए, अब माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में, बराबर 3। अब ये 2 जाके इधर जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस है, उधर प्लस हो जाएगा, तो a बराबर हो गया 3 + 2, यानी कि a बराबर हो गया 5। आगे समझ में। तो a का मान 1 निकला 1 और 1 निकला 5। आगे समझ में। और d का मान निकला 1/2, 1 -1/2। अब यही दोनों रख के और हम 16 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, इसको मिटा के। ठीक है सर। अब देखिए मैं लगा रहा हूं 16 पदों का योग, क्या निकालेंगे हम इसमें जी। तो लिखेंगे 16 पदों का योगफल बराबर, सूत्र होता है सर इसका n/2। क्या सूत्र होता है n/2, बड़ा कोष्ठ है 2a प्लस कोष्ठ में n-1 कोष्ठ बंद d बड़ा कोष्ठ बंद, यही सूत्र होता है। तो चलिए लगाते हैं। यहां देखिए n दिया है 16, कितना दिया है तो 16 लिख लीजिए बटे 2, 2 लिख लीजिए, गुणे a का 2 मान आया है, a का 1 मान आया है 1 और 1 मान आया है 5, d का 1 मान आया है 1/2 और 1 आया है -1/2। तो हम इसमें यहां लिख दे रहे हैं कि a बराबर 1 ले रहे हैं और d बराबर 1/2 लेने पर सही रहेगा। तो वही भर रहे हैं सर। तो देखिए भरिए, तो 2 भर दिए हम। a का मान हम कितना भरेंगे 1, ये वाला पहला 1 हो गया, प्लस कोष्ठ में n है, n तो वही होगा 16 भरिए, माइनस फिर 1 है तो 1 लिखिए, गुणे d, तो हम d ये वाला लेंगे प्लस वाला। आगे समझ में 1/2 हो गया सर। चलिए अब आ जाइए, अब इससे भाग दे दीजिए, इसमें 16 में 2 से कितना हो गया 8 हो गया, और इसका गुणा कर दीजिए 2 हो गया, प्लस लिखिए 16 में से 1 घटाइए, कितना होगा 15,
2 से भाग दे दीजिए इसमें, तो 15/2 हो गया। कोई परेशानी? चलिए अब बराबर लिखेंगे, 8 उतार लेंगे और ये देखिए इसको हल कर रहे हैं, 2 का इसमें पहले गुणा करिए, 2 दूनी 4 आप प्लस 15 आप पूरे का बटा, ये हो गया 2। अब 2 से इसको काट दीजिए, कै बार में? 4 बार में। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा? 15 4 19। अब दोनों को आप गुणा कर दें सर, कितना होगा? 19 चौको 76 है, तो एक आंसर तो हुआ सर 76। कितना आंसर होगा? 76। अब दूसरा आंसर हम निकाल रहे हैं इसी सूत्र में, अब ये मान नहीं रखेंगे, आ रहा समझ में? हाँ, अब लेंगे हम, यहां देखिए a बराबर ये वाला 5, a बराबर 5 और d का मान लेंगे -1/2, ये वाला। ठीक, चलिए आज सूत्र यही लिखेंगे, 16 पदों का योगफल। क्या लिखेंगे? 16 रख दे, मान लेने पर है, लेने पर a बराबर 5 d बराबर √2 लेने पर 16 पदों का योगफल बराबर। बढ़िया समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम लगाने में मगन है, आप लोगों के खबरें नहीं ले रहे हैं कि आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं। साथ साथ चलिए, एकदम कमजोर है तो भी आपके समझ में आएगा, तेज है तब तो एकदम समझ लेंगे। चलिए सूत्र वही लिखा जाए बोल के, n/2 बड़ा कोष्ठ में 2a प्लस कोष्ठ में n-1 कोष्ठ बंद d। ठीक हो गया? चलिए हट जाएगा, इसी तरह से लगा जाए, 1 2 3 4 स्टेप में लग रहा है, 1 2 3 4 स्टेप में हो जाएगा। तो लगाइए, तो n के जगह पर हमको कितना रखना है? 16 रखना है। 2 लिखिए, a के जगह पर इस बार कितना लिखना है हमको? 5 लिखना है, पहले 1 रखे थे, यहाँ देखिए 2 × 1 लिखे थे, अब हमको 5 लिखना है। प्लस n लिखिए 16 -1, और d के जगह पर इस बार हमको -1/2 रखना है। कितना रखना है? -1/2। अब भाग दे दीजिए इसका, 8 बार में जाएगा ये, इसको हल करिए, 5 दूनी 10 हुआ, प्लस इसमें से घटाइए 15 हुआ, और गुणे -1/2। ठीक है, अब हम क्या करें? 8 तो उतार लें वैसे ही, 2 का इसमें गुणा करें, किसमें? तो कितना हो जाएगा? 20, और ऋण 1 का इसमें गुणा करें ऊपर वाले से, -15, आप पूरे का बटाइए 2 हो गया। ठीक हो गया? अब 2 से इसको फिर काट दीजिए, जैसे काटे थे यहां 2 से 4 बार में, गुणे इसमें से घटा दीजिए, 20 में से 15 गया, कितना होगा? 5। अब गुणा कर दीजिए सर, कितना हो गया? 5 चौको 20, तो एक उत्तर हुआ 20। अब उत्तर मिलाइए आप, एक उत्तर हुआ 20 और एक उत्तर हुआ 76। a का मान 1 होगा 1 1 5, d का मान 1 1/2 1 माइनस, यहां मैं उत्तर लिख दे रहा हूं सर, समझे ना? उत्तर होगा 20 अथवा 76, 20 अथवा 76, या 76 अथवा 20, तो आपकी मर्जी, आप जैसे लगावें। लेकिन सर दोनों आंसर आपको निकालने पड़ेंगे, एक आंसर 20 आएगा, एक आंसर 76 आएगा। 16 पदों का योगफल। देखने में सवाल कैसा लग रहा था? छोटा लग रहा था ना? है ना बड़ा? मैं बताया था कि ये सवाल बड़ा है, लेकिन आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। अब मैं इसी तरह का, इस तरह का नहीं, लेकिन इससे भी थोड़ा मुश्किल सवाल है, उसको मैं छोटा में लगाने की कोशिश करूंगा। मैं अगला सवाल ले रहा हूं सर। देखिए ये 2 सवाल ये है, अभी और लेंगे हम सवाल, कुल हमको कम से कम 5 सवाल लेना है सर। हाँ, इसलिए आप कम से कम 40-45 मिनट तक मेरे साथ बने रहे। ये कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे? तो इसको मैं 60 वीडियो में डालूंगा, लेकिन पहले जो किताब से लगाया उसको देख लें आप। देखिए 4 से कटने वाला है, तो पहला जो होगा ए, वो 4 का भाग 10 में दीजिए, नहीं जा रहा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, पहला 12 होगा।
और उसमें 4 जोड़ दीजिए 16 होगा, देख रहे हैं कि नहीं। तो ये आपका बनेगा 12 16 4 जोड़ते जाइए 20, इस तरह से बनेगा। अंतिम देखिए 250 में 4 से भाग दे दीजिए तो 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 2 बच रहा है, तो यानी कि 248 होगा। कितना होगा? हाँ, जो 4 से कट जाए, जो 4 से कट जाए। तो ये बन गया आपका सवाल। 10 और 250 के बीच 4 से कटने वाले, तो पहला हो गया आपका 12, क्योंकि 10 तो कटेगा नहीं, और 10 के बाद लेना है तो 4 3 12, और 250 के बाद नहीं लेना है, 250 के बाद लेना होता तो 252 हो जाता है, तो 250 से पहले लेना है तो 248 होगा जो 4 से कटेगा। अब आप निकाल दीजिए कि कितने यन होंगे, तो आप ए बराबर लिख दीजिए 12 और डी बराबर लिख दीजिए यही 4, 4 का ना गुणज है, तो डी बराबर हो गया 4। अब आप निकाल दीजिए यन, यन बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। सूत्र लिखिए कि 248 लास्ट हो रहा है, तो 248 हो गया, और यहां लिख दीजिए आप ए, आप प्लस यन माइनस 1 कोष्ठ बंद डी, यही ना होता है। तो 248 आप उतार ले, ए के जगह पर आप लिखे 12 और यन के जगह पर कुछ ना लिखे, यन ज्ञात करना है, डी दिया है कितना 4, तो आप 12 लिया कि इसमें से घटा ले, कितना हो जाएगा? 12 घटाइए इसमें से तो 36 हो गया, और 4 का जो है अब इसमें भाग देंगे हम, तो पहले ये उतार ले यन माइनस 1 गुड़े 4, अब 4 का इसमें भाग दे लें आप, देखिए कट रहा है कि नहीं, 4 पचे 20, 4 9 36 कट जाएगा, तो 4 इसके नीचे लाइए, तो 236 बटे 4, आप बराबर यन माइनस 1 रखिए, 4 पचे 20, 4 9 36 54 हुआ, और ये 1 लाके इसमें जोड़ लीजिए, तो यन बराबर हो जाएगा 59 प्लस 1, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 60 उत्तर हो गया सर ये। तो उत्तर आप मिलाइए, यन बराबर 60, यानी 60 आंसर हो गया सर। आ रहा समझ में? आया है आंसर? चलिए अब लगाते हैं इसको। कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी? तो सर 3 अंकों की जो सबसे पहली संख्या होता है वो होता है 100 है, और 7 से चूंकि काटना है तो हम अभी देख लेंगे, और अंतिम संख्या होता है 3 अंकों का 999, यही ना होता है। लेकिन हमारा जो एपी बनेगा वो बनेगा 7 से कटने वाला, तो ये 7 इसमें जोड़े, देख ले कितना हो रहा है, 7 से काट के देख लीजिए, 100 में 7 से भाग दीजिए, पता चलेगा कितना शेष आ रहा है, उतना कितना घट रहा है उतना इसमें जोड़ देंगे, तो 7 एकन्ने 7, कितना बचा इसमें से 3, 7 चौको 28, कितना बचा 2, तो 2 अगर इसमें 2 में 7 से भाग देना है हमको, कितना कम पड़ रहा है 5 कम पड़ रहा है, तब है ना 5 2 7 होता है, तो इसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो शायद 7 से कट जाए, काट दें, 5 दूनी 7 दूनी 7 एकन्ने 7, कितना बचा 3, और 7 पचे 35, कट जाएगा ना। तो पता चला कि पहला हमारा एपी मिलेगा 105 जो 7 से कट जाएगा, क्योंकि 2 शेष आ रहा है तो 2 इसमें से घटाएंगे नहीं तो 3 अंकों की संख्या नहीं रहेगा, 2 में और कितना जोड़ लें कि 7 से कट जाए ये देख लेंगे हम, तो 2 में 5 जोड़ने से 7 से कट जाएगा, काट के दिखा भी दिए, 15 7 105 होता है ना, है? तो ये जो है आपका 15 बार में कट जा रहा है, तो ये 107 हो गया। अब 7 इसमें जोड़ते जाए, तो 7 जोड़ेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा 112, 7 5 12 होता है ना,
तो ये हो गया 112। और उसके बाद 7 और जोड़ दिए इसमें, कितना हो जाएगा 119। डैश डैश करके इसको फरिया लिया जाए। 999 में भाग दीजिए 7 से, जितना शेष गिरेगा ना उतना घटा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जोड़ना नहीं है हमको। 7 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे, और जितना शेष आएगा उतना इसमें से घटा देंगे, क्योंकि हमको उससे ऊपर नहीं जाना है। इसमें तो 100 से ऊपर जाना था, तो शेष 2 आया तो घटा के नहीं, हम 2 में कितना जोड़ लेंगे 7 से कट जाए, लेकिन इसमें 7 से भाग देंगे, जितना शेष आएगा घटा देंगे। तो लिखिए 7 एकन्ने 7, कितना बचा 2, 9 उतारिए, 7 चौको 28 है, कितना बचा 1, फिर 9 उतारिए, 7 दूनी 14, कितना बचा 5 है। तो 5 इसमें से घटा लिया जाए। 999 में से 5 आप कम कर दीजिए तो 994 होगा सर। तो 994 मैं यहां लिख दे रहा हूं, भाग दे के देख भी लीजिए कि भाग जा रहा है कि ना। 994 में 7 से भाग दे के देखिए, 7 एकन्ने 7, 2 बचा है, 7 चौको 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, कट गया पूरा बढ़िया से। तो ये होगा आपका अंतिम। तो ये बन गया ये तीसर। अब इससे आप निकालिए यन, जिस तरह से ये लगाए हैं उसी तरह से लगेगा। तो लिखेंगे कि यनवा पद बराबर ए प्लस यन माइनस 1 कोष्ठ बंद डी। तो उत्तर दिया हुआ है, लास्ट पद अंतिम पद यहां भर दीजिए आप 994, ए को आप भरिए, यही नहीं होगा, यहां लिख दे रहे हैं हम ए बराबर 105 और डी बराबर होगा 7, क्योंकि 7 से कटना है हमको। तो ए को भर लीजिए आप कितना 105 प्लस यन को कितना भरेंगे पता नहीं है, यन भरिए, और डी को कितना भरेंगे 7। हल किया जाए, वही तरीका है लगाने का। 105 ले आके इसमें से घटाइए, तो 105 घटा दीजिए, 994 माइनस 105। इसको ऐसे ही रखिए, कहीं से भाग पड़ जाए आराम से। हाँ, तो यन माइनस 1 भाग जाएगा, भाग जाना चाहिए इंशाल्लाह। चलिए, तो इसमें से घटाइए, 14 में से 5 घटाइए, 9 होगा, 9 5 14 होता है। यहां बचा 8, तो 8 में से 0 गया, 8 लिखिए, और यहां बचा 9, बचा 9 नहीं 8 बचेगा, एक इसमें से भी घटेगा ना, तो 8 हो गया सर। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले उतारिए, 7 से देख लिया जाए कट रहा है, 7 एकन्ने 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 से 49 कट जाएगा, कट जाएगा। तो अब आप जो है 889 में 7 से भाग दे लीजिए इसका, यन माइनस 1 रखिए, यन ला के इसमें एक लाख जोड़ दिया जाएगा, तो 7 एकन्ने 7 आ रहा है ये, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, कितना बचा 4, 7 सत्ते 49, और ये हो गया यन माइनस 1। अब यन निकालना है, 1 ले जाके इसमें जोड़ लीजिए, तो 127 प्लस 1 बराबर 128। ये आंसर हो गया सर। आप आंसर देखिए कितना है, 128 आया, तो ये हो गया आपका 128। अब मैं ये दोनों सवाल मिटा के 2 सवाल और ले रहा हूं सर, मेरे साथ बने रहे। देखिए ये लिए हैं सर सवाल, कह रहा है कि एक जो है समानांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये चौथे तरह का सवाल है सर, आ समझ में। तो पहले हम ये लिखें, 11वां पद जो है 38, क्या लिखे, हाँ तो लिख रहे हैं, देखिए 11वां पद बराबर 38 दिया है यहां, देखिए। तो 11वां पद का सूत्र लिखेंगे ए प्लस यन माइनस 1 कोष्ठ बंद डी बराबर 38। तो ए प्लस यन के जगह पर कितना लिखेंगे 11 माइनस 1 कोष्ठ बंद डी बराबर 38। अब इसको हल करेंगे, एक समीकरण प्राप्त होगा, ए उतार लीजिए प्लस
11 में से 1 घटाइए कितना होगा, तो 10d हो गया, अब बराबर 38। ये समीकरण 1 हो गया सर। अब लिखे 16वां पद, क्या लिखेंगे, हाँ 16वां पद कितना है, 16वां पद जो है वो 73 है, तो 73 लिखिए। और फिर यही सूत्र लिखिए, ए प्लस कोष्ट में n-1 कोष्ट बंद d बराबर 73। अब ए को लिखिए वैसे ही, n के जगह पर इस बार कितना लिखे हम, 16-1 कोष्ट बंद d, कोष्ट बंद कितना होगा d बराबर 73। अब घटाइए इसमें से, तो a प्लस 15 होगा, 16 में से गया 15d बराबर 73। ये समीकरण 2 हो गया सर। अब इन दोनों समीकरणों को यहां हम क्या करेंगे, हल करेंगे। उतारिए पहला समीकरण, कितना लिख रहा है, पहले ये ले लीजिए दूसरा समीकरण, a प्लस 15d बराबर 73। ये समीकरण 2 हो गया सर। इसके नीचे समीकरण 1 उतारिए, a प्लस 10d बराबर 38। ये समीकरण 1 हो गया। कोई भी समीकरण ऊपर नीचे लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि एक ही ऊपर रहेगा, 2 ऊपर लिख सकते हैं। कभी एक जो बड़ा हो ऊपर लिखिए, छोटा वाला नीचे घटाइए, तो माइनस में आंसर नहीं आएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। अब देखिए हम लंबी लकीर खींचे समझ में, और लिख दें घटाने पर, क्या लिखेंगे, हाँ घटाने पर। तो घटाइए, चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस माइनस, एक कट गया, 15 में से 10 घटाइए 5d, और इसमें से घटाइए 13 में से 8 गया, 8 5 13, और यहां बचा 6, 6 में से 3 गया 3। अब आप d निकालना है, 5 के इसमें भाग दे दीजिए, d बराबर हो गया 35/5, तो आपका d बराबर हो गया 7। अब ये किसी समीकरण में रख लीजिए, a का मान निकालिए, तो इसमें रख दे रहे हैं, रख दें, a प्लस 10d बराबर 38 में d का मान रखने पर, तो रख दीजिए सर इसमें, a प्लस 10 गुणे d का मान कितना लिखेंगे 7 बराबर 38 हो गया। अब क्या करें, a उतार लीजिए, प्लस 10 सतह 70 बराबर 38, 70 जाके इसमें से घटेगा, तो a बराबर हो गया 38 माइनस 70। कुछ सीखते हैं कि नहीं आप लोग हमसे, आप ये सीखते हैं कि नहीं कि बराबर के ठीक नीचे मेरा बराबर पड़ता है, ये देखिए ठीक से देख रहे हैं, सवाल कहीं भी इधर उधर लिखे, देखिए मैं यहाँ ये उतार लिया, मैं चाहता तो यही बराबर लिख देता, तो बेकार हो जाता है सवालों ना। नियम ये है, बराबर के नीचे बराबर लिखिए, खूबसूरत सवाल भी दिखेगा, सवाल गलत भी नहीं होगा आपका, है ना समझ में, और आपके समझ में भी बढ़िया आएगा, इसका ख्याल रखिए। जहां बराबर इधर उधर किए आपके समझ में कम आएगा। तो आप घटा दें, तो 70 में से 38 घटा दें, माइनस में बचेगा, हाँ 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, माइनस 32 निकला a, और d निकला 7। अब हम निकालेंगे 31वां पद, निकाल दे हैं, तो देखिए मैं निकाल दे रहा हूं 31वां पद, लिखेंगे 31वां पद बराबर a प्लस कोष्ट में n-1 कोष्ट बंद d, तो a देखिए कितना है -32 है, और d कितना है, n कितना है 31 है, क्या लिखा है 31वां पद, तो n के जगह पर आप 31 लिखिए, -1 कोष्ट बंद, d कितना दिया है, यहां देखिए d निकला है 7, यहां 7 भर दीजिए, -32 लिखिए, प्लस घटाइए 30 होगा, गुणे 7, तो ये हो गया सर आपका -32 है, आप प्लस 7 के 21 210। अब 210 में से 32 घटा दीजिए, समझ में, तो देखिए यहां से, तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचा,
यहां बचा 0 तो 10 में से 3 गया 7 और यहां बचा 178। अब आप आंसर देखें कितना आया है, तो 31वां पद हो गया 178। यही उत्तर हो गया सर। आप उत्तर जरूर लिखा करें, आंसर लिखा करें। आंसर लिखने से एग्जामिनर को परेशानी नहीं होती है। ऐसे सही का निशान मत लगाइएगा बोर्ड में आप, नहीं तो कहेगा कि अपने आप से सही कर लिया है लड़का। मैं आपको दिखाने के लिए ये सही का निशान लगाता हूं, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, ये अलग है सर सवाल, सब सवाल मैं अलग अलग लिया हूं सर। इसके पहले जो वीडियो डाला हूं मैं उसमें जो है 9 सवाल अलग है, और ये जो मैं 5 सवाल लगा रहा हूं ये सब अलग अलग है, कोई एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। इसलिए प्रत्येक पर आप एक सवाल जरूर लगाना ताकि आपके समझ में बढ़िया से आ जाए। हाँ, अब ये देखिए सवाल अलग है। अब इसमें लिखा था कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, जबकि 11वां पद इतना है, 16वां पद इतना है। इसमें कह रहा है कि जो समानांतर श्रेणी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 4, 9, 14 डैश डैश 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये 10वां पद नहीं कह रहा है, ये उल्टा कह रहा है, अंत से, इधर से 10वां पद ज्ञात करना है। तो सर इसको मैं अपने हिसाब से आपको बताऊं तो आप यही सूत्र लिखें, लग जाएगा ये आराम से। देखिए पहले आप a बराबर लिख दीजिए कितना 4, और नहीं इधर से लगाना है उल्टा, तो a बराबर ये लिखिए, क्या लिखेंगे, हाँ 254, ये a होगा, उल्टा लगाना है ना। d बराबर होगा सर, इसमें से इसको घटाइए, नहीं उल्टा घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, 4 माइनस 9 बराबर -5। याद रखिए, कभी भी कहे अंत से निकालिए तो इस ए के जगह पर इसको ये समझिए, इसमें से घटाने के बजाय आप इधर से घटा लीजिए। ये है फार्मूला नंबर 1135, ठीक है। आप जो है ए इसको समझिए, क्योंकि हमको इधर से निकालना है ना 10वां पद, तो ये ए हो गया। डी हम लोग क्या करते, इसमें से इसको घटाते थे, नहीं इसमें से घटा लीजिए, चाहे इसमें से इसको घटा लीजिए, -5 हो गया। आज सूत्र आप यही लिख दीजिए, लिख दे। तो लिखिए कौन सा पद निकालना है, 10वां, तो लिखिए 10वां पद बराबर ए प्लस कोष्ट में n-1 कोष्ट बंद डी। तो ए भरिए सर इसको, किसको भरेंगे, हाँ 254, n भरिए 10वां पद, ये देखिए 10, अब -1, डी भरिए -5 हो गया सर। ये उतार लीजिए 254 और प्लस लिखिए, घटाइए 9 गुणे -5, फिर सर ये उतार लीजिए, अरे समझ में, और गुणा करिए तो -45 होगा सर। 45 इसमें से घटा दीजिए, आप जानते हैं इधर निकालना है तो घटवे करेगा इसमें से, तो घटाइए 45, तो 14 में से 5 गया 9, और यहां बचा 4, 4 में से 4 गया 0, और ये दी 209 आया सर। इधर से 10वां पद, अरे समझ में। हाँ, आप देख लीजिए इसका अंतर कितना है, 5, 5 इसमें से घटाते जाइए तो 10वां पद में जाएंगे तो इतना हो जाएगा, है ना। आप इसको पढ़िए। अब 5 सवाल आपका और बच गया है सर। ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी में कुल मिलाकर के 9 सवाल हम दिए हैं, 9 सवाल। तो 9 सवाल दिए हैं, 9 तरह का है। 5 सवाल ये दिए 5 तरह का है, 5 सवाल आपका और बचा है, ये चैप्टर दी एंड हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा हो गया, पार्ट 2 हो गया सर। ये क्या हो गया, ये एक पार्ट और जाएगा, समानांतर श्रेणी खत्म हो जाएगा। और सर एक रिक्वेस्ट और है कि आप सब्सक्राइब करके देखें और दूसरे के पास भेजें, शेयर करें और लाइक भी करें और कमेंट भी भेजा करें। अगर हमें पढ़ाने में कोई कमजोरी हो, कहीं परेशानी हो, तो उसको सलाह दें आप हमको कि सर आप थोड़ा इसको एक बार और पढ़ाइए, चाहे ऐसे जो भी आपके पास बुद्धि है दीजिए और देखिए मेरे लगाने का ढंग,
और फिर मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। मैं हूं असलम सर।